हेलो अस्सलामु अलैकुम। खैर मकदम करते हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज के इस क्लास में हम सीखेंगे उर्दू पढ़ना। तो ये आज का 8वां क्लास है। तो आज के इस क्लास में हम सीख रहे थे कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ से किस तरह जोड़ेंगे और जब दोनों हर्फ को जोड़ने के लिए उसकी शक्लें किस तरीके से होती है। ठीक है, तो हम सीख रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो फ़े और काफ है, इनकी जो कभी भी ये बीच में अगर आए तो इनकी इस तरह की शक्लें होती है। जब कभी आखिर में आए तो इनकी शक्लें इस तरीके से होती है। ठीक है, तो फ़े ज़बर फ़ा प्लस काफ, और जब हम फ़े को काफ से जोड़ेंगे तो इनकी शक्लें इस तरीके से होंगी। फ़े की आधा हर्फ, यानी माने तो ये मुकम्मल तरीके से नहीं, ये आधा लिखा जाएगा। ठीक है, फ़े ज़बर फ़ा प्लस काफ बराबर फ़े काफ ज़बर फ़क, है ना। काफ ज़बर का प्लस फ़े बराबर काफ की शक्लें इस तरीके से हो जाएंगी प्लस फ़े की शक्लें इस तरीके से हो जाएंगी। तो बराबर काफ फ़े ज़बर कफ, है ना। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट में मैसेज कर दें। ठीक है, मैं उस मसले का हल कर दूंगा। फ़े ज़बर फ़ा प्लस काफ ज़बर का प्लस तो, है ना। तो फ़े की शक्लें देखें, फ़े ज़बर फ़ा प्लस काफ की शक्लें देखिए, काफ ज़बर का प्लस तो, फ़े ज़बर फ़ा काफ ते ज़बर कत फ़कत। कहीं कोई दिक्कत नहीं। काफ और गाफ दोनों में केवल मरकज़ का अंतर होता है, यानी ये जो आप देख रहे हैं दोनों एक ही शक्ल की होती है, लेकिन फ़र्क क्या है, ये इसमें जो है ऊपर, यानी मानो कि वो ज़बर जैसा, लेकिन ज़बर का जो होता है वो छोटा होता है, लेकिन गाफ की जो होती हैं ऊपर में एक लकीर होती है। जैसे कि आप देख लें, दोनों की शक्ल एक जैसी है, लेकिन फ़र्क क्या है, इसमें एक लकीरें आती है गाफ के लिए। शुरू और बीच में इनका रूप एक सा होता है, जैसे कि काफ की भी इस तरीके से होंगी, गाफ की इस तरीके से, और काफ की इस तरीके से, और गाफ की इस तरीके से होंगी। अंत में असल रूप में रहता है, यानी अंत में जो आखिर में ये इसी तरीके से आता है। रे पेश रू प्लस काफ, तो रे काफ पेश रुक, है ना। जैसे कि मैंने बताया था कि रे को हम किसी से जोड़ नहीं सकते, है ना, ये बीच में कभी नहीं आता। और शुरू में जो है, शुरू में इसकी वही शक्लें होती है जो इसकी ओरिजिनल में होती है। ठीक है, इसी तरह इसलिए ये इनसे जुड़ नहीं सकता, ये अलग अलग होगा। रे का पेश रुक, ठीक है। रे ज़बर रा प्लस गाफ, दोनों की शक्लें भी ऐसी इसी तरीके से रहेंगी। तो रे ज़बर रा, रे गाफ ज़बर रग, ठीक है। बे ज़बर बा प्लस काफ, रे ज़बर रा प्लस अलिफ, ठीक है। तो बे की शक्लें देखें, बे को तो हम किसी से जोड़ भी सकते हैं ना, इसलिए इनकी शक्लें चेंज हो जाती है, बदल जाती है। बे ज़बर बा प्लस काफ और रे ज़बर रा प्लस अलिफ, तो क्या जाएगा, बे काफ ज़र बक, रे अलिफ ज़बर रा बकरा, है ना। बे ज़ेर बी प्लस गाफ ज़बर गा प्लस रे, तो बे ज़ेर बी प्लस गाफ की शक्लें देखें और पे की शक्लें देखें, है ना, प्लस रे, तो क्या जाएगा, बे ज़ेर बी गाफ रे गढ़ बिगड़, है ना। कहीं कोई दिक्कत जी। बे ज़बर बा प्लस काफ ज़बर का प्लस अलिफ, बे की शक्लें देखें चेंज हो गई है, बदल गई हैं। तो बे की शक्लें इस तरीके, जब हम जोड़ेंगे तो बे की शक्लें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो बे ज़बर बा प्लस काफ ज़बर का प्लस अलिफ, तो बे ज़बर बा काफ अलिफ ज़बर का बका। आपको अगर इसमें कोई परेशानी हो रही है तो आप हिंदी भी देख लें कि इसको इस तरीके से जोड़ने के बाद, है ना, तो ये हिंदी में भी बका ही पढ़ा जाता है। ठीक है, गफ ज़बर गा प्लस दाल ज़बरता प्लस अलिफ, तो गाफ की शक्लें देखें, गाफ ज़बर गा, जैसे कि मैंने बताया था गाफ की शक्लें इस तरीके से होती है ना। शुरू और बीच में इसी तरीके से शक्लें होंगी। इसको याद रह जाएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं पढ़ के। दाल ज़बरता प्लस अलिफ, तो क्या जाएगा, गाफ ज़बर गा दाल अलिफ ज़बरता गदा। बे ज़ेर बी
प्लस गाफ पेश ओ प्लस लाम बराबर बे ज़ेर बी प्लस गाफ पेश ओ प्लस लाम, तो बे ज़ेर बी गाफ लाम पेश गुल बेगुल। ठीक है, लाम जब अंत में आता है तो इसका असल रूप रहता है, यानी जब लाम कभी भी किसी भी हर्फ से जुड़कर अगर आखिर में आ जाए कोई भी अल्फाज में, तो समझ लें कि वो लाम जो है वो मुकम्मल रहेंगे, वो हर्फ जो है वो मुकम्मल ही रहेंगी। ठीक है, शुरू और बीच में लाम इस तरीके से होता है। ठीक है, तो लाम ज़बर ला प्लस अलिफ प्लस लाम, तो लाम ज़बर लाम की शक्लें देखिए, लाम की शक्लें देखें। ठीक है, लाम ज़बर ला प्लस अलिफ प्लस लाम, तो लाम अलिफ ज़बर ला लाम साकिन लाल। काफ ज़बर का प्लस लाम ज़बर ला प्लस मीम, तो काफ की शक्लें देखें, आधा हो जाता है ये। और लाम की शक्लें देखें, काफ ज़बर का प्लस लाम ज़बर ला प्लस मीम, काफ ज़बर का लाम ज़बर लम कलम। मीम जब शुरू में आ जाए, मीम जब शुरू या बीच में आ जाए तो इसका रूप बदल जाता है, यानी कि देखें इसकी इस प्रकार ये लिखी जाती हैं, इस तरीके से लिखा जाता है ना। मीम 1 2 3 4 शक्लें होती है इसको लिखने के लिए। शुरू में अगर आ जाए इस तरीके से, है ना, या कहीं बीच में भी आ जाए तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अंत में आ जाता है तो इसका असल रूप आता है, यानी इस तरीके से रहता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? जी, मीम ज़बर मा प्लस रे, तो मीम की शक्लें देखिए, ये आधा हो जाता है, तो मीम ज़बर मा प्लस रे बराबर मीम रे ज़बर मर। बे ज़बर बा प्लस मीम बराबर बे ज़बर बा प्लस मीम, बे की शक्लें देखें, बे मीम ज़बर बम। ठीक है, जिम ज़बर चा प्लस मीम ज़बर मा प्लस अलिफ, जिम की शक्लें देखें, आधा हो जाता है, जिम ज़बर चा प्लस मीम ज़बर मा प्लस अलिफ, तो जिम ज़बर चा मीम अलिफ ज़बर मा जमा। ठीक है, नून जब शुरू और बीच में आ जाए तो इसका रूप बदल जाता है। नून को हम 4 तरीक़ों से लिख सकते हैं। ठीक है, और 4 तरीक़े देखें। सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोग किसी भी हर्फ की अगर उनकी शक्लें 3 तरीक़े से या फिर 4 तरीक़ों से या फिर 5 10 जितने भी है, जितने तरीक़ों से लिखी जाती है, उन शक्लों को याद रख लें। सबसे पहले तो ये याद रख लें कि नून का सबसे ऊपर में एक नुक्ता होता है ना। अगर फे होता, नून की शक्लें एक नुक्ता होता है इसके ऊपर, और कोई है हर्फ, हाँ है, फे को भी एक हर्फ ऊपर लिखी जाती है, खे को भी लिखी जाती है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर, उसकी जो शक्लें होती है वो अलग होती है। फे में क्या है, फेल में गोल देना होता है, फे में ऐसे करके गोल देना होता है, यानी कि देखें ये फे में है ना, इस तरीके से देखें, फे की शक्लें इस तरीके से हो जाती है, यानी कि ये देखें फे यहाँ है तो फे की शक्लें गोल होगी, तो आप इसको नून तो कह नहीं सकते। नून क्या है, सिंपल सा ऐसा दिखा जाता है। ठीक है, तो आप शक्लें सबसे पहले याद रखें, तो ही आपको पढ़ना भी लिखना आएगा, पढ़ना भी समझ जाएंगे, आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दाल ज़ेर दी प्लस नून, दाल नून ज़ेर दिन, है ना। बे ज़बर बा प्लस दाल ज़बर दा प्लस नून, तो बे की शक्लें देखें, बे ज़बर बा प्लस दाल ज़बर दा प्लस नून, तो बे ज़बर बा दाल नून ज़बर दन बदन। ठीक है, नून ज़बर ना प्लस लाम, नून की शक्लें देखें, नून ज़बर ना प्लस लाम, नून लाम ज़बर नल। ठीक है, नून ज़बर ना प्लस मीम, तो नून की शक्लें देखें, नून ज़बर ना प्लस मीम, तो नून मीम ज़बर नम। बे ज़बर बा प्लस नून ज़बर ना प्लस अलिफ, बे ज़बर बा प्लस नून ज़बर ना प्लस अलिफ, तीनों की शक्लें देखें अलग अलग, बे ज़बर बा नून अलिफ ज़बर ना बना। ठीक है, हे की रूप देखें, हे जो होते हैं उनका रूप आप देखें 3 तरीक़ों से होता है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हे तो चश्मे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आ जाए, है ना। शुरू में अगर आते हैं हे तो इसको इस तरह लिखा जाता है, इस तरह इसकी शक्लें देखें। अगली जो क्लास होगी उर्दू लिखने की, इंशाल्लाह उसमें मैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर करूँगा। ठीक है, लेकिन इसकी शक्लें याद रख लें आप लोग। बीच में जो है इस तरीके से लिखा जाता है और अंत में इस तरीके से 2 तरीके से आते हैं। ठीक है, जैसे कि हे ज़बर हा प्लस वाव ज़बर वा प्लस अलिफ, तो हे की शक्लें देखें, हे ज़बर हा
प्लस वाव ज़बर वा प्लस अलिफ, हे ज़बर हा, वाव अलिफ ज़बर वा, हवा, है ना। बे ज़बर बा प्लस हे ज़बर हा प्लस अलिफ, तो बे ज़बर बा प्लस हे ज़बर हा प्लस अलिफ, तो बे ज़बर बा हा अलिफ, हे अलिफ ज़बर हा, बहा, है ना। ठीक है। पे ज़बर पा प्लस हे तो चश्मी प्लस लाम, तो पे ज़बर पा प्लस हे तो चश्मी प्लस लाम, तो क्या जाएगा, फे हो जाएगा। ठीक है। पे में अगर हे मिलता है तो क्या जाता है, फे हो जाता है। जैसे हम इसको हिंदी में फा लिखते हैं ना, उसी तरीके से। तो फे लाम ज़बर फल, रे ज़बर रा प्लस अलिफ प्लस हे, तो क्या जाएगा, रे अलिफ ज़बर रा, हे साकिन रा। वाव ज़बर वा प्लस जिम ज़बर जा प्लस हे, वाव ज़बर वा प्लस जिम ज़बर जा प्लस हे, वाव ज़बर वा जिम हे ज़बर जा, वजह। अब ये जो है छोटी या बड़ी ये शुरू और बीच में आ जाए तो इनका रूप जो है इस तरीके से होता है, 1 2 3 4 5, ये 5 तरीक़ों से इनको लिख सकते हैं। ठीक है। अगर अंत में या आखिर में आ जाए तो इसका असल रूप रहता है, अगर आखिर में कहीं भी आ जाए तो ये ऐसा ही लिखा जाता है। ठीक है। ये ज़बरिया प्लस अलिफ प्लस रे, है ना, तो क्या जाएगा, ये ज़बरिया प्लस अलिफ प्लस रे, तो ये अलिफ ज़बर या रे साकिन यार। गाफ ज़बर गा प्लस ये ज़बरिया प्लस अलिफ, तो गाफ ज़बर गा, ये ज़बरिया प्लस अलिफ। इसकी शक्लें याद रखें, गाफ ज़बर गा, ये अलिफ ज़बरिया गया। ठीक है। बे ज़बर बा प्लस दाल ज़ेर दी प्लस ये, बे ज़बर बा प्लस दाल ज़ेर दी प्लस ये, बे ज़बर बा दाल या ज़ेर दी, बदी। ठीक है। अलिफ से ई प्लस ये, तो दोनों हर्फ, इन दोनों हर्फ को जोड़ नहीं सकते, है ना, इसलिए इन दोनों को अलग अलग लिखा जाता है, अलिफ ये ज़ेर ए। ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना आपको, ज़्यादातर इनकी शक्लें याद रखें। हे की शक्लें कैसी होती है, बे की शक्लें कैसी होती है, बे को अगर लिखा जाए बीच में या आखिर में आ जाए तो कैसे लिखा जाता है ना। अभी बहुत कुछ सीखेंगे, है ना। अभी तो ये 8वां क्लास है। ठीक है। तो आप लोग इसको मश्क कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।